स्टूडेंट्स, जावा की ये थर्ड क्लास है, तीसरी क्लास आज हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास में हमने जावा के हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था और सेकंड क्लास में हमने जावा के फीचर्स को डिस्कस किया था, बेसिक फीचर्स ऑफ जावा। और साथ ही हमने ये डिस्कस किया था कि जावा का प्रोग्राम जो है वो किस प्रकार कंपाइल और इंटरप्रेट होता है, और एप्लेट्स अगर हम बनाते हैं तो उसे किस प्रकार HTML टैग के साथ कॉल किया जाता है। इसको वापस एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि जावा का जो प्रोग्राम होता है वह सोर्स फाइल से एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट होने में दो फेज का प्रयोग करता है। जावा का प्रोग्राम कंपाइल भी होता है और इंटरप्रेट भी होता है। जब हम सोर्स फाइल यानी सोर्स फाइल का एक्सटेंशन डॉट जावा है, जब हम सोर्स फाइल को जावा कंपाइलर के द्वारा कंपाइल करते हैं तब वह सीधा ही सोर्स फाइल से exe फाइल में कन्वर्ट नहीं होकर वह एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है और उसका एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास, जिसे हमने डिस्कस किया था। इसे बाइट कोड कहते हैं। बाइट कोड को जावा इंटरप्रेटर जो है वह एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है इन केस ऑफ स्टैंड एलोन एप्लीकेशन अगर हम डेवलप कर रहे हैं। अगर हम स्टैंड एलोन एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो जो बाइट कोड हमने बनाया है वह बाइट कोड डॉट क्लास फाइल इंटरप्रेटर के द्वारा एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट की जाएगी। अगर हम एप्लेट डिजाइन कर रहे हैं तो ये बाइट कोड जो है HTML टैग में कॉल होता है और किसी भी जावा सपोर्टेड वेब ब्राउजर के द्वारा हम उसको रन करके देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, जावा का प्रोग्राम कंपाइल भी होता है और इंटरप्रेट भी होता है। और जावा के अंदर हमने फीचर्स में पढ़ा है कि जावा का फीचर जो है कि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल लैंग्वेज है, या हम ये कह सकते हैं कि जावा एक प्लेटफॉर्म न्यूट्रल लैंग्वेज है। इट मीन्स किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन हो सकती है, उसको किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, तो आज हम डिस्कस करेंगे। वो है जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन को JVM शॉर्ट में कहते हैं, JVM। जावा वर्चुअल मशीन इज नॉट अ रियल और फिजिकल मशीन, इट इज अ वर्चुअल मशीन एंड इट कंसिस्ट इनसाइड द मशीन। जो हमारी मशीन है, जिस मशीन में हम काम कर रहे हैं, कोई भी इंटेल की है या IBM की है, एप्पल की मशीन है, उस मशीन के अंदर एक इनसाइड एक वर्चुअल मशीन होगी। जब हम जावा को इंस्टॉल करेंगे तब JVM भी साथ साथ इंस्टॉल होता है। तो एक हमारी जो मशीन है उस मशीन के अंदर ही एक वर्चुअल मशीन और इंस्टॉल हो जाती है, और जिसे हम कहते हैं जावा वर्चुअल मशीन यानी कि JVM। और यही JVM जो है जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। इट मीन्स जावा जो है, जावा का जो कोड है वो स्टोर और हैंडल JVM के द्वारा किया जाता है, न कि आपकी स्पेसिफिक मशीन के द्वारा। आपकी मशीन में आप प्रोग्राम को सोर्स कोड लिखेंगे, किसी भी एडिटर में जाके आप सोर्स कोड लिखेंगे, फिर जावा कंपाइलर उसे कंपाइल करेगा और इंटरप्रेटर उसे एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो जो कंपाइलर कन्वर्ट कर रहा है या इंटरप्रेटर जो उसको एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, ये जो बीच की जो प्रोसेस है ये आपकी मशीन के द्वारा नहीं होकर जावा वर्चुअल मशीन के द्वारा होती है। और जावा वर्चुअल मशीन जो है हर मशीन के अंदर जब अपन जावा इंस्टॉल करेंगे तो जावा के साथ साथ वह वर्चुअल मशीन भी इंस्टॉल हो जाती है। वर्चुअल मशीन इंस्टॉल होगी पहले, सबसे पहले, तभी ये जावा के प्रोग्राम हम रन कर पाएंगे। और इसी वजह से आप किसी भी मशीन पे जावा के प्रोग्राम को रन भी कर सकते हो और डेवलप भी कर सकते हो, और इसीलिए उसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहा जाता है। JVM को हम इस तरीके से भी बता सकते हैं कि जब हम सोर्स फाइल बनाएंगे, यानी हम हमारा प्रोग्राम जब लिख रहे हैं और सोर्स फाइल का एक्सटेंशन जावा होता है, ये काम हम हमारी मशीन के द्वारा करते हैं। हम जिस भी मशीन का यूज कर रहे हैं, IBM, इंटेल या एप्पल, कोई भी मशीन का हम काम में ले रहे हैं, उस मशीन पर हम अपनी सोर्स फाइल बनाएंगे। कोई भी एडिटर ओपन करके उस एडिटर के अंदर हम अपना जावा का कोड लिख के उसे डॉट जावा के नाम से सेव कर देंगे। सेम
जब हम सोर्स फाइल जनरेट कर रहे हैं तब हम अपनी मशीन का प्रयोग कर रहे हैं। नाउ हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि सोर्स फाइल को कन्वर्ट करने के लिए हम जावा कंपाइलर का प्रयोग करते हैं और जावा कंपाइलर का नाम है जावा सी। जावा सी जो है वह कंपाइलर है। कंपाइलर उस सोर्स कोड को जो हमने अपनी मशीन पे सोर्स कोड बना रखा है जिसका एक्सटेंशन .जावा है, उस सोर्स कोड को कन्वर्ट करेगा और एक इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करेगा। उसका एक्सटेंशन होता है .क्लास और इस कोड को बाइट कोड कहा जाता है। और यहां से जो मशीन वर्क करना शुरू करती है वो मशीन होती है आपकी JVM, जावा वर्चुअल मशीन। बाइट कोड जो होता है वो किसी भी मशीन के लिए या किसी मशीन डिपेंड कोड नहीं होता है। बाइट कोड मशीन इंडिपेंडेंट कोड होता है, यानी हम उसे किसी भी मशीन पर रन कर सकते हैं। और ये बाइट कोड जो है, अब इस बाइट कोड को जो प्रोसेस किया जाएगा या इंटरप्रेटर के द्वारा इस बाइट कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट किया जाएगा, तब हमारी मशीन वर्क नहीं कर जो हमारे मशीन के अंदर मशीन है, मशीन के इनसाइड जो मशीन है जावा वर्चुअल मशीन, वो इस बाइट कोड को प्रोसेस करेगी। ये बाइट कोड जो है मशीन डिपेंड कोड नहीं है। मैं वापस बता देता हूँ कि ये एक इंटरमीडिएट कोड है, ना तो ये सोर्स कोड फाइल है और ना ही ये आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ना तो ये पूरी तरीके से कन्वर्ट हुई है सोर्स कोड से एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में, और ना ही इसको अपन exe फाइल कह सकते हैं और ना ही इसको सोर्स फाइल कह सकते हैं। ये एक इंटरमीडिएट फाइल है जिसको अपन बाइट कोड कहते हैं। और ये आप सभी ध्यान रखना, इंटरमीडिएट कोड जो है यानी बाइट कोड जो है वो किसी मशीन पर डिपेंड नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। और दूसरा सोर्स कोड है वो हम किसी भी मशीन पर राइट कर सकते हैं उसका एडिटर ओपन करके। तो जो हमें बाइट कोड जो हमें मिला है .क्लास फाइल जिसको हम बाइट कोड कह रहे हैं और जो JVM जिसको ऑपरेट कर रहा है, इस बाइट कोड को जावा इंटरप्रेटर जो है जिसका नाम है जावा इंटरप्रेटर इस बाइट कोड को JVM से लेगा और जावा इंटरप्रेटर इस बाइट कोड को कन्वर्ट करेगा एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में exe, जो आपकी फाइल रन होती है। और यहां पर फिर वापस आपकी मशीन काम करेगी। अब ये कोड मशीन डिपेंड हो गया। जब बाइट कोड को एक इंटरप्रेटर एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करता है, वहां पर वापस आपकी मशीन काम करेगी। और ये कोड जो है वो मशीन डिपेंड होता है। ये कोड हम किसी भी मशीन पे लिख सकते हैं क्योंकि ये सोर्स कोड है, और जो कंपाइलर के द्वारा बाइट कोड बनाया गया ये मशीन इंडिपेंडेंट कोड है। किसी भी मशीन पे ले जाओ, वहां ले जाके आपको इंटरप्रेटर के द्वारा आपको उसके एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करना है, और जो एग्जीक्यूटेबल कोड होता है वो मशीन डिपेंडेंट कोड होता है। तो ये जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म से जावा जो है हम ये कह सकते हैं जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट इज अ पोर्टेबल। अब हम इसे पोर्टेबल इसलिए कहते हैं कि जो हमारा बाइट कोड है उसको JVM हैंडल करता है, न कि आपकी मशीन। और जब हम बाइट कोड एक मशीन से दूसरे मशीन पर भी शिफ्ट करेंगे तभी उसको कौन हैंडल करेगा? JVM ही हैंडल करेगा। तो जो आपका बाइट कोड है वो हाईली पोर्टेबल कोड है, उसको आप किसी भी मशीन पे ले जाइए, कहीं पर भी रखिए, इंटरप्रेटर उसको मशीन डिपेंडेंट कोड में कन्वर्ट करेगा। और बाइट कोड जो है न तो आपका सोर्स कोड है न मशीन डिपेंडेंट कोड है, इट इज अ इंटरमीडिएट कोड, जो एक बीच का कोड है जो आपकी सोर्स फाइल से कन्वर्ट हो चुका है। इसलिए उसको इजीली आप कैरी करके किसी भी सिस्टम पे कॉपी कर सकते हैं। और जब सिस्टम पे डाल दिया तो फिर आपका इंटरप्रेटर जो है, जावा का जो इंटरप्रेटर जावा जो है वह उसको मशीन डिपेंडेंट कोड में कन्वर्ट करेगा और वो exe फाइल बनाएगा। तो इस प्रकार से जावा वर्चुअल मशीन जो है इट इज अ वर्चुअल मशीन इनसाइड आवर फिजिकल मशीन। जो हम मशीन का उपयोग कर रहे हैं उस मशीन के अंदर एक वर्चुअल मशीन है जिसको JVM कहा जाता है, और जावा इंस्टॉलेशन के साथ ही ये भी इंस्टॉल होता है। तो वो ही हमारे बाइट कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करता है। इसलिए जावा एक हाईली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल लैंग्वेज है।